हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इंग्लिश, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पोएट्री। ठीक है, तो ये आपकी जो पोम है वो फर्स्ट है, यानी पोएम भी बोले आप या फिर आप पोम बोल सकते हैं। और ये बुक फर्स्ट है, ठीक है, यानी कि जो आपकी हॉर्नबिल है उसका ये पोम फर्स्ट है। ठीक है, पोएम पोम। आप फोटोग्राफ, ठीक है, इसका हम हिंदी सारांश पढ़ेंगे, मतलब कि इसकी हम जो समरी है हिंदी में वो बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ताकि कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर कर सके, और कहीं ना कहीं इजीली हम अपने जो पेपर है उसमें मार्क्स अच्छे गेन कर सकें। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। इस पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो। ठीक है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, कविता अ फोटोग्राफ में कवित्री शार्ली टॉल्सन एक पुराने फोटो के माध्यम से समय, स्मृति और माँ बेटी के रिश्ते को दर्शाती है। मतलब कि एक फोटोग्राफ के माध्यम से जो कवित्री है वो क्या दिखा रही है, यहाँ पर एक समय को दिखा रही है और एक यादों को दिखा रही है। स्मृति माने यादें, और माँ बेटी के जो रिश्ता है उसको दिखा रही है, दर्शा रही है। ठीक है, आगे देखो बता रखा है, ये फोटो कावित्री की माँ के बचपन का है। और ये फोटो किसकी, जो कावित्री है उसकी जो माँ है उनकी बचपन की फोटो है। ठीक है, जब वह अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पर खड़ी है। और जो फोटो देख रही है, जो कावित्री है, वो जो फोटो देख रही है वो उसकी मम्मी की है, जो अपनी दो चचेरी बहनों के साथ कहां पर खड़ी है, बीच पे, यानी कि समुद्र पर। ठीक है, आगे दिखा रखा है, उस समय उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी और वे सभी बेहद खुश दिखाई देती है। और देखो, जो उसकी मम्मा है, कावित्री की जो माँ है, उस समय कितने साल की है, 12 साल की है, और वो काफी खुश नजर आ रही है, मतलब कि वो अपने बचपन के दिनों में बहुत ज्यादा खुश है। कावित्री बताती है कि ये तस्वीर उनके मामा ने खींची थी। जो कावित्री है वो ये बता रही है कि ये जो तस्वीर थी ये किसने खींची थी, उनके मामा ने खींची थी। समुद्र की लहरें पैरों को छू रही थी और वे मासूम हंसी में डूबी हुई थी। और जो समुद्र की लहरें थी वो क्या कर रही थी, वो उनके पैरों में बार बार टच हो रही थी, लेकिन वो इतने ज्यादा खुशी में डूबे डूबे हुए थे कि उनको कोई कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ठीक है, समय बीतने के साथ सब कुछ बदल गया, बच्चे बड़े हो गए, जीवन आगे बढ़ गया, लेकिन तस्वीर में वह पल हमेशा के लिए स्थिर हो गया। देखो, वो जो पहले बच्चे थे वो आज बड़े हो गए हैं। ठीक है, समय बदल चुका है। ठीक है, लेकिन वो जो तस्वीर है ना, वो जो यादें हैं वो वहीं की वहीं बनी हुई है। मतलब कि आप उस तस्वीर को कभी भी देखेंगे तो उसकी यादें वही रहेंगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बाद में कावित्री की माँ इस तस्वीर को देखकर हंसती थी। जो कावित्री है, जब उसकी माँ जीवित थी तो वो इस तस्वीर को देख के क्या करती थी, हंसती थी। ठीक है, और अपने बचपन की यादें साझा करती थी। और अपने बचपन की यादें क्या करती थी, साझा करती, मतलब बताती थी कि मैं बचपन में ऐसे करती थी, ये करती थी। ठीक है, वे बताया करती थी कि कैसे उनके कपड़े उस समय अजीब लगते थे। वो बताती थी अपनी पुत्री को कि जो उनके कपड़े थे उस समय कैसे अजीब दिखा करते थे, अजीब से लगे करते थे। ठीक है, परंतु अब माँ स्वयं इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब जो उनकी मदर है, जो कावित्री की मम्मा है, वो इस दुनिया में नहीं है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। माँ की मृत्यु के बाद ये तस्वीर कावित्री के लिए दुख और खालीपन का प्रतीक बन जाती है। और जब उनकी मम्मी की मृत्यु हो जाती है, मदर की, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर होती है वो क्या हो जाती है, एक तरीके से दुख और खालीपन का प्रतीक बन जाती है। कविता के अंत में कावित्री अपने दुख को शब्दों में नहीं कर पाती है। जो कावित्री है वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपने जो उसके जो दुख है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। उनके लिए माँ की यादें इतनी गहरी हैं कि वे मौन में ही डूबी रहती हैं। अब वो जो कावित्री है वो बोल नहीं रही है, लेकिन वो एकदम चुप है, एकदम मौन हो गई है। ठीक है, इस प्रकार कविता ये दर्शाती है कि सब कुछ समय बदल देता है, मतलब समय क्या करता है, सब चीजों को बदल देता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, लेकिन यादें और भावनाएं मन में हमेशा जीवित रहती है। लेकिन जो यादें होती है
और जो भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। समय बेशक बदल जाता है, समय थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जो यादें रहती हैं वो कभी नहीं बदलती, और जो भावनाएं हैं वो कभी नहीं बदलती। ठीक है, तो गाइज अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सेकंड पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपका सिर्फ यही हमने समरी बतानी थी। और 8178988103 ये मेरा फोन नंबर है। अगर आपको कुछ भी पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो पार्ट 2 में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, हो सके 2 करवाऊं 3 करवाऊं, लेकिन वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।